हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे लिमिट्स। लिमिट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कैलकुलस। इनफैक्ट इट इज़ द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैलकुलस। सो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, आज हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे। तो देखो, आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा होगा ना, है ना। अलजेब्रा में हमने क्या क्या पढ़ा था? अलजेब्रा में हम डील करते एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, एग्जैक्ट वैल्यूज, है ना। लेकिन कैलकुलस में हम क्या करते हैं? वी डील विथ अप्रोचिंग वैल्यूज, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, विल सी। विजिबल है? ओके। सो क्यों पढ़ रहे हैं? लिमिट्स क्यों पढ़ना है? बिकॉज लिमिट जो है, यूल सी, लिमिट्स आपको काम आएगा कंटिन्यूटी में, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, और आगे जाके इंटीग्रेशन में भी आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर ये अच्छा करेंगे सो इसमें से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट भी आता है लिमिट्स पे, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे आता है। जी मेन में आता है, जी एडवांस में आता है, बोर्ड में डायरेक्ट आ जाता है 3-4 मार्क के लिए। सो ध्यान दीजिए। अभी मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ लिमिट्स क्या होता है। सपोज ये डोर है, ठीक है, डोर है, लग रहा है डोर है, नहीं लग रहा तो भी समझ लो, क्योंकि मैं ड्राइंग का टीचर नहीं हूँ, मैथ का टीचर हूँ। ठीक है, ये है बाबू, हमारा बाबू ये है। ठीक है, सो ही इज गोइंग टुवर्ड्स डोर, ना बाबू जा रहे डोर की तरफ। सो मैं इसको कैसे बोलूँगा इंग्लिश में? बाबू इज अप्रोचिंग द डोर, है ना। ऐसे बोलूँगा क्या कि ये जंप करके चला गया, बाबू इज इन द डोर? नहीं, बाबू इज अप्रोचिंग द डोर। तो ऐसे ही हमें एक टर्म आता है x टेंड्स टू a। इसका मतलब है x की वैल्यू जो है इट इज़ वेरी नियर टू a बट नॉट इक्वल टू a। समझ गए? x इज अप्रोचिंग a। तो लिमिट्स को हम लिखते कैसे हैं? वी राइट लिमिट एज लिमिट ऑफ एनी फंक्शन f ऑफ x टेंड्स टू a, ठीक है, इक्वल टू l। ऐसे हम लिखते हैं लिमिट्स को। अभी मैंने जैसे आपको बताया x टेंड्स टू a मतलब क्या है? x की वैल्यू जो है इट इज़ वेरी नियर टू a बट नॉट इक्वल टू a। समझ गए? एग्जाम्पल देता हूँ। समझो a की वैल्यू लिया, कंसिडर किया मैंने 2, ठीक है। तो नाउ बताओ कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1.9999 ऐसे हो सकता है ना। 2 है क्या? नहीं है, लेकिन 2 के करीब है। और ये हो सकता है क्या? 2.0000 समथिंग लाइक 1 हो सकता है, बिग हो सकता है, क्योंकि वैल्यू 2 नहीं है लेकिन 2 के करीब है। समझ गए आप? ओके। सो अगला टर्म पढ़ेंगे। इसमें 2 टर्म आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड सेकेंड वन इज राइट हैंड लिमिट। ठीक है, समझाता हूँ। इसको हम ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ जो भी फंक्शन था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए माइनस, क्या है? ए माइनस है। समझे? ए माइनस का मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू है इट इज वेरी नियर टू ए बट ऑलवेज लेस देन ए। समझे? ऑलवेज लेस देन ए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि समझो अगर ए की वैल्यू लिया मैंने 5 लिया, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू हो सकती है 4.99999 समथिंग, है ना, हो सकता है ना। लेकिन 5.0001 ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स टेंड्स टू ए माइनस है ना। तो अभी मैं RHL बताता हूँ आपको। RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस, है ना, ए प्लस आएगा अभी क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। सिमिलरली इसका मतलब क्या होगा? व्हेन आई से एक्स टेंड्स टू ए प्लस, इसका मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बट वेरी नियर टू ए। ओके, ऑलवेज ग्रेटर देन ए। तो अभी आप बताएंगे मुझे, समझो अगर मैंने सेम लिया a इक्वल टू 5, तो अभी बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है एक्स की वैल्यू?
मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू 5.00001 है ना, बोल सकता हूँ ना, वैसे ही 5.00000 समथिंग 000 समथिंग 1 है ना। सो यही है, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आप बोलेंगे सर ये पढ़ना क्यों है, क्योंकि अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दो। एनी लिमिट फॉर फंक्शन f of x exists only if, देखो only if लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो ही हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है, और उसका वैल्यू इन दोनों का जो भी वैल्यू होगा वो लिमिट का वैल्यू होगा। समझ गए? आसान है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। मैं यहाँ कर कर लेता हूँ, आप नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है बेटा, साथ साथ में समझो और लिखो। इसमें रटना नहीं है, कुछ कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो बस आपको याद करने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रैक्टिस ही काम आएगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एकदम प्यारा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर पता है ना, x टेंड्स टू 2, ओके। तो इसका लिमिट निकालना है हमें। शुरू करेंगे हम, कैसे शुरू करेंगे, क्या निकालेंगे पहले बताओ, आप लोग बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताइए एक्स टेंड्स टू क्या आएगा, एक्स टेंड्स टू 2 माइनस आएगा, है ना, आएगा 2 माइनस, यस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अभी देखिए इट इज सिंपल पॉलिनोमियल, है ना, सिंपल पॉलिनोमियल है, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, अगर मैं दो डालूंगा इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, नहीं आएगा। तो अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, इट इज़ लाइक जिसका वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे 0/0 है इंडिटरमिनेट फॉर्म, ∞/∞ है, 0 × इन्फिनिटी है ना, इसका वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग। अगर ऐसे वैल्यू आ रहा है तो उसके लिए कुछ अलग तरीके हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है। अगर वैल्यू डालेंगे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देने का, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो सर, प्लीज कर दो। फिर 2 डाल दिया, 2 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 4। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 2 क्या आएगा, 2 प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा, इक्वल टू, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, सिंपल पॉलिनोमियल है, डालेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, तो डाल दो वैल्यू 2 स्क्वायर, है ना, क्या आएगा 4। अभी देखो बच्चा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, यस यस सर आ रहा है, तो डाल दो वैल्यू। वैल्यू मत डालो, हो गया। क्या करना था हमें देखना था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है क्या, तो लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट्स वाई लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, लिमिट एग्जिस्ट, एंड लिमिट का वैल्यू क्या है, लिमिट एग्जिस्ट, है ना, एंड लिमिट का वैल्यू जो है क्या है, 4 है ना, 4 है ना, सेम है, सिंपल है। ऐसे ही हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, तो बेसिक था, और डिफिकल्टी लेवल का बढ़ेंगे। अब आप ये नोट कर लो। चलो दूसरा एग्जाम्पल, फटाफट दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी ये वाला आपको सॉल्व करना है, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, आपको करना है। लिमिट ऑफ बॉक्स एक्स टेंड्स टू 3, ठीक है। अभी आप सबने फंक्शन में पढ़ा होगा बॉक्स ऑफ एक्स क्या होता है ना, बॉक्स ऑफ एक्स को और क्या बोलते हैं हम, फ्लोर फंक्शन में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, जो भी एक्स में डालेंगे, कैलकुलेट होकर वैल्यू वो आएगा विच इज़ वेरी नियरेस्ट इंटीजर विच इज़ डाउन टू दैट वैल्यू, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझो मैंने 1.9 डाल दिया, तो क्या आएगा, अगर फ्लोर फंक्शन में 1.9 डाला तो जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर है और उसके नीचे है क्या है, 1 है, तो इसका वैल्यू तब 1 आएगा। इट इज़ कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मज़ेदार एग्जांपल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ बॉक्स एक्स टेंड्स टू
3 माइनस आएगा, 3 माइनस आएगा, है ना। अभी देखिए व्हेन आई से x टेंड्स टू 3 माइनस, इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 3 से कम होना चाहिए और 5 में होना चाहिए। सो समथिंग लाइक दिस होगा 2.999 समथिंग, है ना। वही वैसे आगे आगे जाते रहो 2.999 समथिंग, है ना। अगर इसमें से मैंने कोई भी वैल्यू इसमें डाला 2.99 में से, क्या आएगा, नियरेस्ट इंटीजर विच इज डाउन टू दैट वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। डाल दो वैल्यू, इसमें मैंने डाला 2.999, क्या आया, 2 आया, है ना सर, बराबर है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में डालो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इन नेक्स्ट सेशंस। बहुत आसान चैप्टर है, बस कैलकुलस भी आसान है, अगर प्रैक्टिस करेंगे ठीक से, मेरे साथ रहेंगे, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे तो आसान हो जाएगा। x टेंड्स टू, बताइए क्या आएगा, x टेंड्स टू 3 प्लस आएगा, है ना, डाल दो। अभी व्हेन आई से x टेंड्स टू 3 प्लस, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मैं जो भी लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, इसमें से कुछ होगा 3 पॉइंट समथिंग 00000 समथिंग 1, है ना, या फिर 3.001, है ना, ऐसी कुछ वैल्यू है। सो अगर इसमें से कोई भी मैं यहाँ पे डालता हूँ, क्या आएगा, 3 आएगा, सिंपल है, 3 आएगा, लिख दो, आसान है ना। नाउ सी, अभी मजा आएगा। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 2 एंड राइट हैंड लिमिट आया है 3, इक्वल है, नहीं है, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई वी से लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore limit क्या लिखूंगा मैं, does not exist, limit does not exist। अच्छा है ना क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं होगा कि हर बार आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, जेई मेन में भी आते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप ये समझ गए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो अभी एक थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है एक इंटरवल्स का। इंटरवल्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे है, थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, also f of x equal to x square plus 7, also 2x plus 10। अरे ये तो गड़बड़ है, एक फंक्शन की तीन वैल्यू कैसे आ सकते हैं, आ सकते हैं बेटा, देखो आप इंटरवल्स में पढ़ा होगा आपने। जैसे मैं कंडीशन लेता हूँ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज बिटवीन 1 and 3 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, बराबर ना। यस, मेरे साथ है ना सब लोग, मेरे साथ कमेंट में डालो यस सर, साथ में सॉल्व करेंगे, है ना। नाउ सी, मैंने फंक्शन तो लिख दिया, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 1, एंड दूसरा क्या होगा, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू 3। ओके, नाइस एग्जाम्पल। So this type of example you will see in continuity also। चलो पहले वाला करते हैं लिमिट। तो पहले वाले के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 1 माइनस आएगा, है ना, 1 माइनस आएगा। अभी देखिए नाउ टेल मी फंक्शन एफ ऑफ एक्स में इसमें से कौन सा वैल्यू डालूंगा मैं, कौन सा डालूंगा, अगर x लेस देन 1 है, नियर टू ए बट लेस देन 1 है, तो कौन सा आएगा, ये आएगा, है ना। लिख लो, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है x प्लस 1, x टेंड्स टू 1 माइनस, सिंपल पॉलिनोमियल है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, डालेंगे तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 1 डाल दिया, 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। अभी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 1 क्या आएगा, 1 प्लस आएगा, यस, इक्वल टू लिमिट ऑफ, अभी देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तीनों में से कौन सा आएगा अभी एफ ऑफ एक्स के लिए, अगर मैं बोलता हूँ एक से ज़्यादा है तो ये आएगा, नहीं आएगा, ये है, यस ये है, वैल्यू एक से ज़्यादा है, x की वैल्यू एक से ज़्यादा है,
तो ये डाल दो, अभी डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस। अभी देखिए सिंपल है, सिंपल फंक्शन है, डाल दो वैल्यू। पॉलिनोमियल फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू डालने का, अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा। 1 स्क्वायर प्लस 7 क्या आएगा, ये आएगा। अभी देखो अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। दैट्स व्हाई आई से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट ना। सब मेरे साथ है, नोट करना है, नोट करना है, साथ में नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है। मैं अभी सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, है ना। सेकंड और भी अच्छा है, और सेकंड आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं बस चेक करूंगा आपका। सेकंड है लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 3, राइट ना, बराबर। हाँ, सो नाउ चलो ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 3 माइनस आएगा, है ना, 3 माइनस आएगा। अभी 3 माइनस है, कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, 3 से कम है, एक्स इज लेस देन 3, और ये वाला जो है 3 के पास में है ना, इसलिए हम ये वाला लेंगे। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, राइट, am I right? Okay, then simple polynomial equation, put the function, put the value, 3 square plus 9 क्या आएगा, 16 आएगा, yes. Now let's see RHL, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आप बताइए क्या आएगा, एक्स टेंड्स टू यस 3 प्लस आएगा। देखो हम अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको लगेगा बोर हो रहा है सर, ये तो पढ़ा है हमने। अगर आपका फाउंडेशन पक्का होगा तो ही आप कैलकुलेशन बिल्डिंग बना सकते हैं ना, आगे जाके आपको बहुत पढ़ना है इसमें। सो अभी ध्यान दो इस पर, बहुत काम आएगा आगे आपको। फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अभी बताइए 3 से ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 3, डाल दो वैल्यू 2x प्लस 10 एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, है ना। 3 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 10 16। नाउ सी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, यस सर बिल्कुल है। तो हो गया बेटा, हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट की वैल्यू क्या है, क्या है वैल्यू 16 है। सिंपल है ना क्वेश्चन, बोर्ड में डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड में 3-4 मार्क के लिए आ जाएगा आपको। सीटी में पूछेंगे, सीटी में थोड़ा सा इंटरवल में थोड़ा सा टफ करेंगे, और एडवांस और मेन में आपको कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछेंगे, दैट्स वाई यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आगे का हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करो, कुछ होमवर्क क्वेश्चन लो खुद से जो आपके पास है, और सॉल्व करके अगली बार मुझे दिखाना, ठीक है।